लेकिन पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो पार्टी के आधार पर और अपने मेहनत के आधार पर हम लोग जरूर इस सीट को निकालने का कोशिश करेंगे और हमको संभावना है कि 100% ये सीट निकलेगी। बराबर जीत रहे हैं और जिस तरह से सरैयाहाट और पोड़ैयाहाट का दुर्दशा है तो यहाँ विकास पूरी तरह ठप है। हम यहाँ के ग्रामीणों का जो दर्द समझ रहे हैं, यहाँ पे एक सिर्फ ठेकेदारी प्रथा चल रही है, लूट खसोट चल रही है, बालू का चोरी, बालू का काला बाजारी, ठेका पट्टा। जैसे सरैयाहाट प्रखंड और पोड़ैयाहाट विधानसभा में परिवर्तन की इच्छा लेके इस बार मेरी इच्छा है कि पार्टी अगर मुझे मौका दे तो मैं पोड़ैयाहाट विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं खास खबर की ओर। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के माह के अंतिम सप्ताह में चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है और अभी से ही संभावित प्रत्याशी सभी दल के अपने अपने दावेदारी करने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में हमारी केलांचल टाइम्स की टीम पहुंची पोड़ैयाहाट विधानसभा। पोड़ैयाहाट विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी के रेस में सीताराम पाठक से टीम ने खास बातचीत की और इनसे जानने की कोशिश की कि चुनाव लड़ने का मन इन्होंने कैसे बनाया। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सियासी का तापमान यूं कहें बढ़ते जा रहा है और प्रत्याशी की भी धड़कनें लगातार बढ़ रही, क्योंकि जो लगातार 5 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और किसी न किसी दल के संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलेगा। संभावित कई हैं, इसी कड़ी में धड़कने लोगों की तेज है। इसी कड़ी में आज हम लोग पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां से कि भाजपा के संभावित प्रत्याशी सीताराम पाठक रेस में काफी आगे चल रहे हैं। पिछले 9 और 14 और 19 में भी जरमुंडी विधानसभा से रेस में चल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाए। इस बार पोड़ैयाहाट से रेस में है। तो बात करेंगे कि कैसी तैयारी है, चुनाव कैसी तैयारी है सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी कि आपसे आज संपर्क हुआ। सबसे पहले तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और चुनाव लड़ना तो कार्यकर्ता की इच्छा होती है, मैं इसको नकारता नहीं हूं। लेकिन पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो पार्टी के आधार पर और अपने मेहनत के आधार पर हम लोग जरूर इस सीट को निकालने का कोशिश करेंगे और हमको संभावना है कि 100% ये सीट निकलेगी। 100% ये सीट निकलेगी। कब से राजनीति में है सर आप? पिछले 20 साल से हैं, 2004 से सक्रिय राजनीति में हैं। भाजपा में किन किन पदों पर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति में सदस्य रहे, प्रदेश सह संयोजक रहे, प्रशिक्षण में सदस्यता अभियान के प्रदेश सह संयोजक रहे। अभी वर्तमान में जामा विधानसभा का चुनाव का दायित्व है मेरे पास पार्टी का, और निशिकांत दुबे सांसद जो हैं उनके साथ 10 साल उनका प्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का मौका मिला। तो इसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वर्षों से काम कर रहे हैं। पोड़ैयाहाट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं सर, या जरमुंडी? अभी तो मेरी इच्छा पोड़ैयाहाट से चुनाव लड़ने की है, क्योंकि मेरा घर है और मैं सरैयाहाट प्रखंड का निवासी हूं। पिछले 25 साल से यहाँ पे एक ही व्यक्ति बराबर जीत रहे हैं और जिस तरह से सरैयाहाट और पोड़ैयाहाट का दुर्दशा है तो यहाँ विकास पूरी तरह ठप है और यहाँ के जनमानस को परिवर्तन की इच्छा है। और हम लोग चूंकि यहाँ के क्षेत्रीय और गांव ग्राम से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं जहाँ बैठे हुए हैं ये पूरा ही पूरा देहात एरिया है, तो हम यहाँ के ग्रामीणों का जो दर्द समझ रहे हैं। यहाँ पे एक सिर्फ ठेकेदारी प्रथा चल रही है, लूट खसोट चल रही है, बालू का चोरी, बालू का काला बाजारी, ठेका पट्टा, कुछ चुने हुए लोगों को सिर्फ जो है लाभ पहुंचता है। आम जनमानस का जो आम लोगों तक लाभ पहुंचे, एक सामान्य मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आए, इस दृष्टिकोण से हम लोग सामाजिक रूप से भी काम करते हैं। और इसी ध्येय से सरैयाहाट प्रखंड और पोड़ैयाहाट विधानसभा में परिवर्तन की इच्छा लेके इस बार मेरी इच्छा है कि पार्टी अगर मुझे मौका दे तो मैं पोड़ैयाहाट विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहूंगा। 25 सालों का किला 1999 से लगातार 2024 तक के किला को भेद पाएंगे लगता है?
देखिए, किला जितना ही पुराना होगा उसमें बहुत से नुक्स और बहुत ही किला कमजोर होता जाता है। और किला पुराना हो या किला कितना भी मजबूत हो, अगर जनमानस आपके साथ है तो आप बड़े से बड़े किला को ध्वस्त कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार परिवर्तन हम अपने भरोसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सशक्त जो नेतृत्व है और अपना मेहनत तीनों लगाएंगे तो आम जनमानस का सपोर्ट मिलेगा और मुझे लगता है ये किला ढह ढहा के गिर जाएगा। क्या मुद्दा होगा पोड़ैया हाट में? पोड़ैया हाट का विकास, यहाँ का रोजगार, यहाँ के आम जनजीवन का बिजली पानी सड़क का जो सबसे ज्यादा, और यहाँ सबसे ज्यादा जो है ये ब्लॉक और थाना का भ्रष्टाचार। और यहाँ लोगों को जिस हिसाब से आम जनमानस को न्याय नहीं मिलता, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लोगों के बीच में जाएंगे और इस चीज से मुक्ति दिलाएंगे। ब्लॉक में बिचौलियागिरी और थाना में कमीशनगिरी, इन सब चीजों से लोगों को आम मानस को जैसे राहत मिले, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 25 साल से सिर्फ और सिर्फ लूट ही है पूरे पोड़ैया हाट विधानसभा में। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बुलंद होगी 100%। और आज भी जो हम बात अगर करें ये लंबे कार्यकाल का, हम लोग जब कहीं पोड़ैया हाट के दूरवर्ती इलाके गए हैं, जैसे रामगढ़ प्रखंड का बॉर्डर भी पोड़ैया हाट विधानसभा का पड़ता है, बहुत ऐसे गांव हैं जहां आज भी सड़क विहीन है, सड़क की स्थिति जर्जर है। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक, ये गिने चुने लोगों से घिरे हुए और एक गिने चुने लोगों के इशारे पर ही सिर्फ काम होता है। जो भी लाभ का योजना है, जो भी सरकारी योजना है, वो ठेकेदारी प्रथा में घटिया सामग्री, घटिया काम, और जब कमीशन कोई भी आदमी देगा, 1 रुपया में अगर कोई आदमी 40 पैसा कमीशन दे देगा तो वो काम कैसे होगा? और इसको संरक्षण प्राप्त है। जब संरक्षण, और पिछले 5 साल से रघुवर जी के जाने के बाद जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ पे सरकार बन रही है, तो सिर्फ लूट है। ये तो पूरी लूट का एक खजाना है, लूट का सरकार चल रहा है। जिधर देखिए, जिस तरफ आप उंगली डालिएगा देखिएगा वहां पे जो लूट चल रहा है। सामान्य एक नदी से बालू लाने वाले लोग, उसका आम जनमानस तक पहुंचते पहुंचते क्या हाल होता है, ये तो किसी आम जनता से पूछ लीजिए, बता देगा। हम तो रोज देखते हैं सुबह से शाम तक यहाँ पे किस हिसाब से लोग त्रस्त हैं। तो लोग तो परिवर्तन चाह रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आ गई है, चुनाव के मूड में हम लोग हैं, और एक बार चुनाव का बिगुल बजने दीजिए। इस बार पूरे तंत्र को उखाड़ के फेंकेंगे और एक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे स्वच्छ सरकार बनेगी। पोड़ैया हाट में एक और चीज है, भाजपा को कहीं अपनों से तो नुकसान नहीं होगा? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है बड़ी पार्टी है तो कार्यकर्ता भी बहुत हैं, और कार्यकर्ता जब होते हैं तो कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा भी होती है। लेकिन जब एक बार टिकट का फैसला हो जाएगा, कोई भी एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, तो जब एक बार हो जाएगा तो हम लोगों का ध्येय रहेगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिले, और पोड़ैया हाट विधानसभा से इस बार हम लोग कमल को खिला के भेजेंगे। हम लोगों का प्रत्याशी कमल होगा, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। देखिए, सबकी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है चुनाव लड़ना, लेकिन अंतिम निर्णय आलाकमान करते हैं। और जब हम लोग सभी अनुशासित सिपाही हैं, और इस बार हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, चाहे वो पार्टी मुझे प्रत्याशी बनावे या किसी और को बनावे, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग को एक ही ध्येय है, इस बार कमल को जिताना है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार प्रदेश में बनाना है। चलिए, अगर हम बात करें, आप पोड़ैया हाट की आप बात कर रहे हैं कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सड़क विहीन, इसके अलावा अगर हम बात करें युवाओं को कैसे एकजुट रखें? देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं को एकजुट रखने का, यहाँ तो कोई रोजगार का साधन ही नहीं, बरसों से नहीं है। ये तो खुद माननीय विधायक ने स्वीकार किया कि हम रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाए। क्योंकि आप सिर्फ और ठेकेदारी के लिए काम करिएगा, सिर्फ कमीशन खोरी के लिए काम करिएगा, तो युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा? तो यहाँ तो युवाओं को सिर्फ ठेका पट्टा ठेकेदार बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अच्छी योजनाओं के केंद्र सरकार से मिलके, चूंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी, और माननीय मोदी जी हर पिछड़े जगह को, आकांक्षी जिलों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, कैसे यहाँ पे उद्योग धंधा का काम हो, कैसे स्वरोजगार स्वनियोजन का काम हो,
ऐसे सभी वर्गों के लोगों को जोड़ना होगा, चाहे केंद्र प्रायोजित जितने भी अच्छे अच्छे योजना है, विश्वकर्मा योजना है, आपका जो है स्वरोजगार का योजना है, महिला हेल्प ग्रुप का योजना है, और कोई उद्योग धंधा यहाँ पे अदानी जैसे और भी उद्योग धंधों का यहाँ पे स्थापना जब होगी, जब यहाँ के स्थानीय युवकों को 1000, 2000, 5000 युवकों को जब रोजगार मिलेगा, यही आप देख रहे हैं एक छोटा सा हम यहाँ पे एक व्यवसाय बनाए हैं, तो यहीं पे लोकल लोगों को हमने 50-100 लोगों को रोजगार दिया, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं देख रहा हूं कि एक परिवार को अगर कोई रोजगार मिल जाता, नौजवान भटकेंगे, ये 2 जा रहे हैं दिल्ली, तमिलनाडु, यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, तो जब यहाँ स्थानीय लेवल पर लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मुझे सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर फोकस करना होगा कि यहाँ पे रोजगार का स्थापना हो, पोड़ैया हाट में हो, और पोड़ैया हाट के लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन सरकार बनेगा, हम लोग रोजगार के मुद्दे पर काम करेंगे और कर भी रहे हैं। केंद्र सरकार इस पर लगी हुई भी है। चलिए लास्ट, किला ढहेगा? 100% ढहेगा। किला ढहेगा। 25 वर्षों का रिकॉर्ड सीताराम पाठक तोड़ेगा। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो निश्चित तौर पर पोड़ैया हाट विधानसभा, जो कि भाजपा बहुत 3 लगातार चुनाव से नहीं जीत पा रही है, ऐसे सीटों को हम जीत कर देंगे और भाजपा की झोली में देंगे। चाहे अगर हम विकास की बात करें, चाहे वो स्वरोजगार हो, रोजगार हो, महिलाओं उत्पीड़न हो, दलाली प्रथा हो थाने और ब्लॉक में, या सुदूरवर्ती इलाकों में सड़क की समस्या, तमाम समस्याओं को बैठकर दूर करेंगे, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार होगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो पोड़ैया हाट का विकास होगा, और मेरा एक ही ध्येय है, पोड़ैया हाट का विकास हो और पोड़ैया हाट सीट जीतकर हम पार्टी को दें, चाहे प्रत्याशी कोई हो। हमारा प्रत्याशी कमल होगा, कमल फूल हमारे प्रत्याशी का नाम होगा। जिनके हाथ में कमल का निशान होगा वही यहाँ का प्रत्याशी होगा और वही हमारा नेता होगा, और हम उन्हें जिता के भेजें। पार्टी हम पर विश्वास करे, जरूर गारंटी के साथ पोड़ैया हाट फतेह करके भाजपा के हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। ऐसी ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। नमस्कार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।